नमस्कार दोस्तों, मेरा मंजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम 12वीं क्लास का एक सब्जेक्ट भूगोल उठाने वाले हैं, जिसमें हम पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र शुरू करने जा रहे हैं। आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। जब भी हम कोई एक नया विषय शुरू करते हैं तो हमारा उस विषय का अध्ययन करने के लिए पहला कदम यही होता है कि हम उस विषय के बारे में आधारभूत जानकारी रखते हों। आखिर हम उस विषय में क्या पढ़ेंगे और वो विषय हमें किस विषयों से अवगत कराने वाला है। तो हमारा जो 12वीं क्लास की पहली बुक का पहला अध्याय है, उसका अभिप्राय यही है, उसका मकसद यही है, उसका उद्देश्य यही है कि वो हमें अवगत कराना चाहता है कि आखिर भूगोल एक विषय के रूप में उसका प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र है क्या। आखिर भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो एक भूगोल के उसके शब्द से लेकर ही। भूगोल को हम इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं और जियोग्राफी जो शब्द है वो इरेटास्थेनीज ने दिया है। इरेटास्थेनीज भूगोल के पितामह कहलाते हैं। अब जियोग्राफी को अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस में ग्राफी। जियो का मतलब हुआ पृथ्वी, जियो का मतलब हुआ पृथ्वी और ग्राफी का मतलब हुआ वर्णन, यानी कि एक ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अब हमें दूसरी चीज समझनी चाहिए कि पृथ्वी में हम क्या अध्ययन करें। तो अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी के दो घटक हैं। भूगोलवेत्ताओं ने दो घटक बनाए हैं। दो घटक, पहला है भौतिक पर्यावरण, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, नदी, झरने, ये सारी चीजें हैं भौतिक पर्यावरण में, हमारा वायुमंडल भौतिक पर्यावरण में। और दूसरा घटक है, पहला घटक भौतिक पर्यावरण, दूसरा घटक है मानव एवं जीव। यही सब चीजें मिलके पृथ्वी को बनाते हैं। अब इसी चीज से हम आगे समझते हैं कि भूगोल है क्या। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और उसमें हम क्या अध्ययन करते हैं। भूगोल को हम दो शाखाओं में, दो भागों में बांटते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। आगे चल के भौतिक भूगोल में भी कई सारे भूगोल बन जाते हैं और मानव भूगोल में भी कई सारे भूगोल बन जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे दो ही भूगोल हैं। भौतिक भूगोल को हम अपने 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं और मानव भूगोल को हमें 12वीं क्लास में पढ़ना है, विश्व के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। पृथ्वी कैसे बनी, हमारे चट्टानें किस चीज से बनी है, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। भूगोल कुछ एक नियमित सीमित जगहों पर ही अत्यधिक आते हैं, ऐसा क्यों। ये हम भौतिक भूगोल में 11वीं क्लास में 11वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है मानव भूगोल की। भौतिक भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। दरअसल ये जो हमने दो घटक देखे थे, भौतिक पर्यावरण और मानव एवं जीव, जीव को हम हटा देते हैं, मानव को प्रमुखता से लेते हैं। तो पृथ्वी के दो घटक भौतिक पर्यावरण और मानव, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ही हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। मतलब कि मानव भूगोल में हम मानव एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य, उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यदि हमें जानना हो कि आज के हम वक्त में हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है,
क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करने से हमें नहीं समझ में आएगा। हम यदि इसमें मानव को डाल दें कि मानव अपनी तीव्र लालसा के कारण, लालच के कारण, अपना भौतिक विकास के कारण, भोग विलास के कारण तीव्र गति से विकास कर रहा है और उस विकास के दौड़ में उस पृथ्वी के नियमों से खिलवाड़ कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो परिवर्तित हो रहा है। और वो परिवर्तन हमें क्या, और परिवर्तन वो किस रूप में हो रहा है? बेकार रूप में, पृथ्वी के विपरीत परिस्थिति में हो रहा है। तो हमें भौतिक पर्यावरण को समझना है तो मानव के क्रियाकलाप को भी समझना पड़ेगा कि मानव और पृथ्वी के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं और मानव पृथ्वी पर किस प्रकार से क्रियाकलापों को अंजाम देता है, सकारात्मक देता है या नकारात्मक देता है। जनसंख्या ज्यादा हो रही है, जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो प्रकृति के संसाधनों का दोहन ज्यादा होगा, आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा, अंधाधुंध तरीके से होगा, तो पर्यावरण का विकास, पर्यावरण का विनाश तीव्र गति से होगा। जब हम लगातार फैक्ट्रियां लगाएंगे और वायु प्रदूषण की अनदेखी करेंगे तो वायु प्रदूषण तीव्र गति से होगा और वायु प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जलवायु परिवर्तन भी होगा। तो यही चीज है जो हमें समझनी है। अभी हमने देखा भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना, इंग्लिश के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, यानी कि इसका मतलब पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी के दो घटक है, भौतिक पर्यावरण और मानव, दो घटक हैं। और भूगोल को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटते हैं। दो प्रकार के भूगोल में, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। और भौतिक भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव के मध्य रिलेशनशिप को हम समझते हैं। तो यही चीज हमें बेसिक चीज समझनी है कि जो हमें 12वीं क्लास में समझना है, 12वीं क्लास में हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि पृथ्वी पर किस प्रकार से मानव अपने क्रियाकलाप कर रहा है, सकारात्मक नकारात्मक किस तरीके से कर रहा है, यही चीज हमें समझनी है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ और भूगोल के दो शाखाएं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को जानने के बाद अब हम समझते हैं कि मानव भूगोल की कुछ एक परिभाषाएं जो कि भूगोलवेत्ताओं ने दी गई है। पहले भूगोलवेत्ता जिनकी परिभाषा पढ़ने वाले हैं रेडजर हैं। रेडजर के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों, जो मानव का समाज रहता है किसी भी प्रकार से, चाहे वो विकसित समाज हो, अविकसित समाज हो, ग्रामीण समाज हो, शहरीकृत समाज हो, मलिन बस्तियों में रहने वाला समाज हो या फिर जंगलों में रहने वाला समाज हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, ये मानव समाज हो गया। मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंध का अध्ययन करता है। इजी है। रेडजर के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल, यानी धरातल मतलब पृथ्वी के बीच का जो संबंध है उनका अध्ययन करता, नॉर्मल है। अब हम दूसरी परिभाषा लें अपनी एलन सैंपल के अनुसार, उसमें भी यही चीज बात आएगी। मानव जो भूगोल एक सब्जेक्ट है वो अस्थिर पृथ्वी मतलब जो परिवर्तित नहीं हो रही, ये इनकी कमी हो सकती है इनकी परिभाषा की। पृथ्वी हमारी परिवर्तनशील है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव कुछ न कुछ क्रियाएं करता रहता है, भौतिक विकास कर रहा है, अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो क्रियाशील मानव है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ये भी नॉर्मल वही बात है कि मानव भूगोल जो अस्थिर पृथ्वी है और जो क्रियाशील मानव है, उन दोनों के क्रियाशील मानव जो पृथ्वी पर क्रियाएं करता है, खेती बाड़ी कर रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, उद्योग लगा रहा है, वनों की कटाई कर रहा है, उसके कारण जो परिवर्तनशील संबंध हुए हैं, परिवर्तन जो हो रहा है उसका अध्ययन करता है। तीसरी परिभाषा अगर हम लें, तीसरी परिभाषा है हमारी पोल विडाल डी ला ब्लास। अजीब नाम हो सकते हैं लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में है। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों
तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के ज्ञान से उत्पन्न जो कल्पना है, जो संकल्पना है, वो मानव भूगोल है। देखो यहाँ पर एक ही बात निकल कर आ रही है कि मानव भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम भौतिक पर्यावरण और मानव, क्रियाशील मानव के मध्य जो इन भौतिक पर्यावरण और क्रियाशील मानव के मध्य जो संबंध विकसित हो रहा है, परिवर्तनशील संबंध, उसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। यानी कि एक चीज अगर हम यहाँ पर समझें तो हमारी आ गई पृथ्वी। पृथ्वी एक तरीके से क्या हो गया, हमारा आवास, हमारा आवास यानी कि हमारा घर। हमें पृथ्वी को समझना है, पृथ्वी का अध्ययन करना है। किसके रूप में? मानव, मानव के घर के रूप में हमें पृथ्वी को समझना है कि मानव का घर के रूप में उसे समझना है। तो यही है हमारा मानव भूगोल। हमारा जो अब नया टॉपिक है उसमें हमें समझना है मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। हमें एक चीज क्लियर है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। तो हमें ये भी चीज जो इस संबंधों का अध्ययन जो भौतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण का जो अध्ययन है किसके द्वारा करता है, कैसे करता है, तो वो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है मानव और भौतिक पर्यावरण का जो अध्ययन कर रहा है, जो इनका एक तरीके से इनके बीच का संबंध का जो अध्ययन कर रहा है वो कैसे करता है, किस तरीके से कर रहा है, वो कैसे करता है अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा करता है। मानव और प्रकृति के बीच की जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, जो एक दूसरे की क्रिया होती है, जैसे कि आज के टाइम पर मानव अंधाधुंध विकास कर रहा है और प्रकृति का सर्वनाश कर रहा है, ये तो उसने अपनी क्रिया कर दी। इसके जवाब में प्रकृति ने क्या अपनी अन्योन्य क्रिया करी? वायु प्रदूषण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अन्योन्य क्रिया होगी ना। तो मतलब कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। किस प्रकार से करता है? उन दोनों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया हो रही है ना, उसको समझकर कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ये मानव भूगोल की प्रकृति है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। हम जल्द ही अपनी दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हमें कुछ एक नए टॉपिक जैसे कि मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण और नव निश्चयवाद जैसे टॉपिक खत्म करके अगली वीडियो में अपना ये चैप्टर खत्म करना है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।